अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब अल्लाह ताला करम फजल से इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस। तो देखते हैं अपने इस आज के टॉपिक को। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सेल की तरतीब, सेलुलर तरतीब, उसके हवाले से हम देखेंगे जानदार में ये किस तरह से पाया जाता है। तो जो हमारे तमाम जो ऑर्गेनिज़म है, all the organisms have been divided into 5 major groups, that is prokaryotes, protists, fungi, plants and animals। इनके जितने भी हमारे जो जानदार हैं उनको 5 बड़े ग्रुपों में तकसीम किया जाता है। नंबर 1 पे है प्रोकैरियोट्स, फिर प्रोटिस्ट हैं, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो स्टूडेंट्स प्रोकैरियोट्स, अब सेल जो हैं वो दो तरह के होते हैं, दो टाइप्स के सेल हैं। एक सेल ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल्स, तमाम जो जानदार हैं वो सेल से मिलकर बनते हैं। एंड देयर आर 2 बेसिक टाइप ऑफ सेल। तो जो टाइप्स हैं सेल की वो 2 किस्में हैं, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक और एक होते हैं यूकैरियोटिक। द ऑर्गेनिज्म इन फर्स्ट ग्रुप आर मेड ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल वाइल ऑल अदर ग्रुप्स हैव यूकैरियोटिक सेल। अब जो प्रोकैरियोट्स हैं स्टूडेंट्स, ये वो ऑर्गेनिज्म हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। बाकी जो 4 ग्रुप हैं, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इन चारों में यूकैरियोटिक सेल होते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में जो मेन डिफरेंस है एक, वो आपको मैं बताता चलता हूँ। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इस पर एक डिटेल लेक्चर होगा दोनों में डिफरेंस के मतलब प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में। अभी हम इसका मेन जो डिफरेंस आपको मैं आपके साथ शेयर करता जाता हूँ। प्रोकैरियोट वैसे सेल होते हैं जिनमें न्यूक्लियस वाज़ा नहीं होता, यानी कि दे डो नॉट हैव अ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। जबकि यूकैरियोटिक जो होते हैं वो ऐसे सेल होते हैं जिनके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस मौजूद होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में कहता है सेल्स ऑर्गेनाइज इन 3 वे टू मेड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब जो सेल हैं वो 3 तरह से मिलकर जानदारों की जो है ना बॉडी बनाते हैं, उनका बॉडी मैस बनाते हैं, उनका जिस्म बनाने में मदद करते हैं। नंबर 1 पे कुछ सेल ऐसे होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ कॉलोनियल होते हैं, कुछ मल्टीसेलुलर। सेल्स में एक यूनिसेलुलर, कॉलोनियल्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि कुछ सेल जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, कुछ कॉलोनियल, मल्टीसेलुलर। The organism formed through these organizations are unicellular organisms, colonial organism and multicellular organism। अब जिनमें यूनिसेलुलर यानी कि यूनिसेलुलर सेल होंगे उन्हें हम कहेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिनमें कॉलोनियल होंगे उन्हें हम कहेंगे कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स, और जिनमें मल्टीसेलुलर सेल होंगे उन्हें हम कहेंगे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जी तो स्टूडेंट अब हम इन तीनों के बारे में अलग से थोड़ा सा पढ़ेंगे। पहले है हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है, यूनी यानी कि एक, ऐसे सेल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से मिलकर बनते हैं। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ओनली 1 सेल मेक द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि कोई भी वो जो ऐसा जानदार है जो सिर्फ एक सेल से मिलकर बना होता है, उसकी पूरी जो लाइफ होती है वो एक ही सेल से होती है, एक सेल पर डिपेंड करती है। ऑल द लाइफ एक्टिविटीज़ आर कैरी आउट बाय द ओनली सेल, यानी कि सिर्फ एक सेल पर उसकी तमाम की तमाम लाइफ जो है डिपेंड करती है। इनकी जो मोस्ट कॉमन जो इनके एग्जांपल्स हैं वो हैं हमारे पास अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना। ये आपको पिक में भी नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर, अमीबा है और पैरामीशियम है, यूग्लिना है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट नंबर 2 पर हमारे पास आते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जिनमें सिर्फ एक ही सेल से मिलकर ऑर्गेनिज्म बने होते हैं। अब कॉलोनियल जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें क्या होता है कि मुख्तलिफ जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर जो जानदार हैं वो क्या करते हैं, वो मिलकर रहते हैं और कॉलोनियाँ बना लेते हैं, तो फिर इसलिए हम उन्हें कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। In colonial type of cellular organization, many unicellular organisms live together but do not have any division of labor among them। यानी कि इनमें क्या होता है कि यूनिसेलुलर ही होते हैं ऑर्गेनिज्म, लेकिन ये मिलकर रहते हैं और मिलकर एक कॉलोनी बना लेते हैं। मगर कहता है कि व्हाट डू नॉट हैव एनी डिवीजन ऑफ लेबर among them, लेकिन इनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती, ये अपने आप पर ही डिपेंड करते हैं और अपनी लाइफ अपने ही, क्योंकि एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं तो अपनी उसी सेल के ऊपर डिपेंड करते हैं, अपनी लाइफ जो है गुजारते हैं। ई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन अ कॉलोनी लिव्स इट्स ओन लाइफ, यानी कि वो अपनी ही ज़िंदगी गुजारता है। एंड डज नॉट डिपेंड ऑन अदर सेल, और वो दूसरों पर डिपेंड नहीं करता, उन पर इन्हिसार उसका नहीं होता। इसमें जो हमारे पास कॉमन एग्जांपल है वो है वॉलबॉक्स। वॉलबॉक्स इज़ अ ग्रीन एल्गा फाउंड इन वाटर दैट शो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। 100 ऑफ वॉलबॉक्स सेल्स मेक अ कॉलोनी। अब बहुत से जो सैकड़ों की तादाद में जो हंड्रेड्स जो वॉलबॉक्स हैं वो मिलकर एक कॉलोनी की तरह रहते हैं, कॉलोनी बना लेते हैं। जैसे कि ये हमें एक पिक में नज़र आ रहा है स्क्रीन पर कि बहुत से ये हमें एक है, ये 2 हैं, इस तरह से, यानी कि ये सारे मिलकर वॉलबॉक्स जो है वो उन्होंने बनाई हुई है कॉलोनी। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास जो
ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जैसे आपको मैंने बताया कि जो बाकी 4 ग्रुप हैं वो सारे के सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, उनमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो कहता है इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सेल्स आर ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। यानी कि अब जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या होते हैं, सेल्स में टिश्यू भी बनते हैं, ऑर्गन्स भी होते हैं और ऑर्गन सिस्टम भी होते हैं, और ये सारे मिलकर एक इंडिविजुअल बनाते हैं। इनकी जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, फेमिलियर एग्जांपल्स हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की, वो है नंबर 1 पे फ्रॉग, और नंबर 2 जो है हमारे पास वो है मस्टर्ड प्लांट, यानी कि सरसों का पौधा। और इसके साथ साथ ये अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो वो ह्यूमन्स में इसमें आ जाते हैं, इंसान खुद, और एनिमल्स में इसमें आते हैं जी। मस्टर्ड प्लांट यानी सरसों का पौधा, इससे स्टूडेंट्स मस्टर्ड प्लांट का जो साइंटिफिक नेम है वो है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस। ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस इसका जो है वो साइंटिफिक नेम है। और ये जो है इज सोन इन विंटर एंड इट प्रोड्यूस सीड एट द एंड ऑफ विंटर। इससे हम जो है वो इससे विंटर में हम सोन यानी कि इसको लगाया जाता है, उगाया जाता है, और फिर ये एट द एंड ऑफ विंटर उसके अख्ताम पर जो है ये सीड्स यानी बीज पैदा करता है। और अब उन इसके जो पौधा के 2 हिस्से होते हैं, एक जो है वो एक तो सीड पैदा करता है, दूसरे जैसे प्लांट बॉडी इज़ यूज्ड एज वेजिटेबल। अब जो इसका प्लांट बॉडी जो इसका पौधे का जो हिस्से होते हैं, जो शाम हमें नज़र आती हैं, ग्रीनरी जो होती है, उससे हम जो है वो वेजिटेबल के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, सब्ज़ी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं आपको अपनी ज़ुबान में यानी कि हम अगर कॉमनली आपको बता दूँ तो हम कहते हैं कि साग, तो वो जो है वो हम इसी से बनाते हैं, मस्टर्ड प्लांट से, सरसों के पौधे से वो साग बनता है और वो हम सब्ज़ी के तौर पर खाते भी हैं। एंड इट्स सीड्स आर यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल, और इसका जो सीड होते हैं, जो बीज होते हैं, उनसे सरसों का ऑयल यानी कि सरसों का तेल भी निकाला जाता है, जो कि हम रोज़मर्रा हमारी जो ज़िंदगी का वो हिस्सा है, हम इस्तेमाल करते हैं। द ऑर्गन ऑफ द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। अब ये जो पौधा होता है मस्टर्ड प्लांट, इसके जो ऑर्गन है, जो इसके हिस्से हैं जिस्म के, वो 2 ग्रुप्स में इनको हम तकसीम करते हैं उनके फंक्शन के हिसाब से। नंबर 1 पे रूट, स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स, यानी कि इसकी जड़ें, इसका तना, इसकी जो शाखें हैं और इसके जो पत्ते हैं, आर द वेजिटेटिव ऑर्गन्स। वेजिटेटिव ऑर्गन विच डू नॉट टेक पार्ट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट। जी, वेजिटेटिव ऑर्गन्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? वेजिटेटिव ऑर्गन यानी कि वो चीज़ें, पौधा के वो हिस्से जो कि रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, उन्हें हम कहते हैं वेजिटेटिव ऑर्गन्स। तो इसमें क्या कहा जाता है? रूट, स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स। और नेक्स्ट वन होते हैं जी, जो हमारे पास होते हैं ऐसे पौधे के ऐसे हिस्से जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट बिकॉज दे टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड। अब जो है फ्लावर जो है वो क्या होते हैं जी? वो होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। 2 तरह के पौधे के हिस्से होते हैं, वेजिटेटिव ऑर्गन और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो वेजिटेटिव आपको बता दिया, और रिप्रोडक्टिव कौन से जी? फ्लावर्स। नेक्स्ट चलते हैं, ये है मस्टर्ड प्लांट। इस तरह से ये होता है सरसों का पौधा, जहाँ ये इसके स्टेम है, ये रूट्स हैं, ये इसके लीव हैं और ये इसके फ्लावर हैं। अभी आपको मैंने बताया जो फ्लावर होते हैं वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, क्योंकि ये फ्रूट और सीड पैदा करते हैं, जबकि बाकी के तमाम जो हिस्से हैं वो वेजिटेटिव ऑर्गन है, क्योंकि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फ्रॉग। तो फ्रॉग का जो साइंटिफिक नेम है स्टूडेंट वो है राना टगरीना, इसको बोलते हैं राना टगरीना। शो द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इस पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है कि ये एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बना होता है। द बॉडी इज़ मेड ऑफ ऑर्गन सिस्टम एंड ईच ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड ऑर्गन। अब इनका जो जिस्म होता है वो ऑर्गन सिस्टम मुख्तलिफ ऑर्गन से मिलकर बनता है, और हर ऑर्गन का आगे एक रिलेटेड फंक्शन होता है, एक दूसरे के साथ मुंसलिक होते हैं। All the organs are made of specific tissues like epithelial, glandular, muscular and nervous tissue। अब वो जो तमाम ऑर्गन होते हैं उनके आगे स्पेसिफिक जो हैं वो टिश्यूज़ होते हैं, उनके अपने अपने ख़ास टिश्यू होते हैं, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू हैं। एपिथेलियल टिश्यू यानी कि ऐसे टिश्यू जो बॉडी के बाहर की साइड पर होते हैं। ग्लैंडुलर टिश्यू वो टिश्यू जो ग्लैंड्स जो हैं उस क्रिएट करते हैं। मस्कुलर टिश्यू जो हमारे मसल्स के टिश्यू वाले होते हैं, और नर्वस टिश्यू जो किसी चीज़ को जैसे हम फील करते हैं, जो हमारी नर्व्स होती हैं उनके साथ ये अटैच होते हैं। तो इस तरह हमारा आज का ये टॉपिक कंक्लूड हुआ, और स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड।